नहीं करोगे तो फिर। अंकित आप क्या कह रहे थे, मैंने सुना नहीं ठीक से। किए नहीं किए? क्या? हाँ। हम्म। कोड आ जा रहा है? क्या कोड कोड आ जा रहा है? समझा नहीं मैं आपको। उसका स्क्रीनशॉट लेके आप भेज क्यों रहे हो ग्रुप में? कैसे पता लगेगा सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बेटा जो प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लो के ग्रुप पे भेजो। कैसे पता लगेगा क्या कर रहे हो वरना? अगर ऐसे बैठे रहोगे पूछोगे नहीं इशू आ रहा है तो फिर कैसे रिजॉल्व होगा? जहाँ पे जो इशू आया स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेजो। ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, उसको रिवाइज करेगा। विदाउट रिवाइज रिवीजन वो क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आगे का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? चेकबॉक्स। लेट्स सी द टेस्ट। हमने लॉगिन यूजर पासवर्ड एसर्शन भी किया था। ठीक है। और ये हमने बनाया है मे बैच। ठीक है। इसके अंदर हमने टेस्ट केस लिखे हैं। लॉगिन के टेस्ट केस लिखे थे हमने। ओके। देन प्रैक्टिस डॉट जावा के लिखे थे। ये हमने फाइल बनाई थी, इसको टेस्ट केस को रन करके देखते हैं। लेट्स सी इट्स वर्किंग ऑन। ठीक है। फाइल वर्क करिए, सेंड कीज हो गया, इसमें एचपी खोली है, हमने एचपी खोली ऐड किया। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम कि जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे हैंडल करें। जैसे चेक बॉक्स। ठीक है। हैंडल चेक बॉक्स इन सेलेनियम ड्राइवर। तो चेक बॉक्स तो बिल्कुल सिंपल है। मल्टीपल चेक बॉक्स होते हैं। आपको उनकी प्रॉपर्टीज को आप चेक कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक। सपोज हमारे पास प्रैक्टिस पेज है। प्रैक्टिस पेज का यूआरएल हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। मैंने जहाँ पे आपने ओपन किया है सी फाइल्स डाउनलोड में है ये। लेट्स सी डाउनलोड। दिस इज द प्रैक्टिस। ये पेज है। इसमें चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लेट्स सी पहले इसकी प्रॉपर्टीज को देख। आईडी दी है। एक्स पाथ लिख सकते हैं, वैल्यू। टाइप भी दिया है। टाइप करेंगे तो तीन चेक बॉक्स आ जाएंगे। ठीक है। तो अभी तीन नहीं करने हमें। यूनिक ढूंढना है तो आईडी। तो यहाँ पे एक नया टेस्ट केस लिख रहे हैं हम। तो नाम दे रहे टेस्ट केस 2। ये फाइल हमने ओपन की। नेक्स्ट I have to write the test cases driver dot find element by id। ठीक है। कि हमें आईडी मिली थी, उस आईडी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। आईडी कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। अभी इसको डायरेक्टली बस क्लिक कर रहे हैं। लेट्स सी।
मेरा ही ओपन फेलियर दिखा रहा है। डिलीट दिस टोकन, यहाँ पे कुछ एरर आई है आई थिंक। थर्टी टू। अब तक ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है ये। एक बार मैं इसको क्लोज करके ओपन करता हूँ, आई थिंक वो रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे, हम चेकबॉक्स को हैंडल करना सीख रहे हैं। कोड लिखा है हमने, बट वो सिंटेक्स एरर दे रहा है जबकि वहां पे नहीं है। माइट भी कंपाइलेशन का एरर है कि दो फाइल एक साथ चल गई थी। स्टिल ये ब्रैकेट आ रहा था एक्स्ट्रा। ठीक है, हमने सेव कर दिया। शुड नॉट गिव एन एरर। तो ड्राइवर डॉट बाय आईडी। ठीक है, और डॉट हैव टू राइट द क्लिक। अब ठीक है, कोई एरर नहीं है। लेट्स रन द टेस्ट केस। तो चेकबॉक्स हमारा क्लिक होगा बेसिकली। ओके, ये चेकबॉक्स क्लिक हो गया। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये चेकबॉक्स ऑलरेडी क्लिक है और मैं इस पर दोबारा क्लिक करने जाऊं, ये अनक्लिक हो जाए। क्योंकि क्लिक पे अनक्लिक हो जाता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको सेलेक्ट करना है, वरना नहीं करना है। हो सकता है बाय डिफॉल्ट पहले से चेक हो और हम इस पर दोबारा चेक कर दें तो अनचेक हो जाए। चेक बॉक्स में ये चीज ध्यान रखनी होती है। दिस इज क्लियर। चेक बॉक्स में सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो इसकी आईडी ढूंढ के वी कैन फाइंड दी प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तीन प्रॉपर्टी। इज सेलेक्टेड, क्या ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इज डिस्प्लेड, कभी कभी ऐसा होता है कि चेकबॉक्स हिडन होते हैं और वो विजिबल नहीं होते। वॉइस तो ब्रेक, सबको ब्रेक हो रही है। एनीवन कैन हियर मी। आई डोंट थिंक नेटवर्क इश्यूज देयर। वाईफाई तो स्टेबल है। ओके लेट्स सी, अगर अब ब्रेक होती है मुझे बताइएगा, मैं रिकनेक्ट करूंगा फिर से। अभी ठीक है। वॉइस कभी कभी ब्रेक होती है क्योंकि मैं बच्चों को समझाने लगता हूँ फिर बीच में पॉज करता हूँ, तो वो पॉज तो अलग है। बट बोलते बोलते अगर लाइव सेशन चल रहे हैं, आई डोंट थिंक इसमें बीच में। चलो लेट्स सी, ट्राई करते हैं दोबारा से। क्योंकि इसमें मल्टीपल ऐप भी चल रहे हैं ना, दो टू थ्री ऐप्स आर रनिंग सिमल्टेनियसली, रिकॉर्डिंग ऐप। तो मैं ऐसा करूँगा, फिर रिकॉर्डिंग ऐप चेंज करूंगा। विल गो फॉर जूम। डबल रिकॉर्डिंग चल रही होती है इसमें, एक क्लास शेयर भी हो रही होती है and फिर मैं जूम से ही क्लासेस लिया करूँगा। ठीक है, लेट अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज फर्स्ट। तो हम बात करते हैं इस सेलेक्ट, अगर ब्रेक होती है वॉइस तो मुझे फिर से बताइएगा आप लोग। ठीक है, इज सेलेक्टेड। ओके, तो चेकबॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे इज सिलेक्टेड मीन्स चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड और नॉट। तो हम इसको चेक करने से पहले इसमें जो डिफरेंस क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स पे हम सेंड कर रहे थे डेटा, इसमें चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें हम पहले से इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। क्लियर, एंड देन हम इस पर क्लिक करेंगे। इस सिलेक्टेड का मतलब ये पहले से सिलेक्टेड है या नहीं है। देन इस डिस्प्लेड, समटाइम्स हैपन दैट ये जो चेकबॉक्स है हिडन है। क्लियर, इस इनेबल्ड, कभी कभी ये चेकबॉक्स है बट इनेबल्ड नहीं है, क्लिकेबल नहीं। इनेबल का मतलब क्लिकेबल। कभी कभी चेकबॉक्स होते हैं कि डिसेबल कर रखे हैं, कोई ऑप्शन आप क्लिक करोगे तभी enable।
या टाइमर लगा रखा है 5 सेकंड बाद इनेबल होगा। तो वो आपको स्क्रिप्ट में कैसे पता लगेगा? आपको कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। इज सेलेक्टेड, किसी को समझ में नहीं आ रहा, सबके पास एक सेम इशू हो रहा है क्या? व्हाट टू डू? नेटवर्क तो स्टेबल है। माइक्रोफोन इश्यूज तो नहीं है आई थिंक। लेट मी चेक द इंटरनेट, इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। डे टाइम में तो नहीं आना चाहिए इंटरनेट इश्यूज। विदाउट माइक्रोफोन देखते हैं। अब कैसी है वॉइस? अब क्लियर है? यस सर, स्टेबल सर। अब ठीक है। इंटरनेट स्पीड भी लाइक चेक कर लेते हैं। इंटरनेट स्पीड तो सही है, स्टेबल है इंटरनेट 48। इट्स गुड स्पीड 48 Mbps, और मैं खाली अकेला ही यूज कर रहा हूँ उसको। अब ठीक है वॉइस बिगर ईयरफोन्स के? स्टेबल है बिल्कुल? यस सर। ठीक है चलो। ओके, सो आई थिंक ईयरफोन्स में कुछ इशू होगा। ओके, अगर दोबारा होती है तो टेल मी। ठीक है, इनेबल। अब इसको चेक कैसे करना है? सो बिफोर क्लिकिंग, एलिमेंट को क्लिक करने से पहले मेक श्योर करना है, जब भी हम चेक बॉक्स में जाएंगे हम उस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? कंडीशनल बनाएंगे। कंडीशनल के लिए हम इफ क्लॉज सीखा है। ठीक है, इफ सबसे स्टिल वॉइस देख रही है? यस सर। कैन टेक क्लास नाउ। मैं आप लोग को जूम का लिंक शेयर करता हूँ। एक काम करते हैं, मैं ना क्लास ग्रुप में, ठीक है, सिर्फ जूम का लिंक शेयर कर। प्रॉब्लम ये 40 मिनट की लिमिट है। लेट्स सी, एक बार जूम को, सिर्फ जूम को यूज करके देखते हैं। अगर फिर इशू रहता है तो आई हैव टू चेंज समथिंग, क्योंकि लैपटॉप मैंने चेंज किया है। आई डोंट थिंक कि प्रीवियस जो उसमें था लैपटॉप, 2-3 क्लास से मैं ये दूसरा लैपटॉप। ठीक है, इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या है फिर? अ, मैं आपको ग्रुप में जूम का लिंक शेयर करता हूँ, आप उस पर कनेक्ट करो एक बार। या मैं एक काम कर सकता हूँ, लेट मी स्टॉप इट।